नाम, जाप और ध्यान, ये सब जो है मेडिटेशन का रास्ता है, बाबा की कृपा का रास्ता है। हमारे शरीर में शांति उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। नाम जाप करना, ध्यान करना, डेली मेडिटेशन करना, ये सब के सब, मंत्र का जाप करना, शरीर के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, जितनी भी नकारात्मकता होती है, सभी धुल जाती है। अगर प्रतिदिन हम ये कार्य अपने जीवन में करने लग जाते हैं तो हमारा जीवन रहस्यों से भर जाता है। आप समझ में नहीं पाओगे कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा समा सकती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी प्राप्त होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हनुमान दादा वीर के बजरंगी के भक्त हो तो आपको ये वीडियो शेयर करना आपका कर्तव्य है। तो क्या होता है कि देखिए, जब हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं, रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, हमारा शरीर हिलने लग जाएगा। ऐसे इस प्रकार नाम जाप, आप इस प्रकार कभी भी देखना, ध्यान करोगे ना, शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हिलाव उत्पन्न होगा। क्यों होता है ये हिलाव? कभी सोचा आपने क्यों होता है ये हिलना क्यों है, किस कारण होता है? कई लोग इसको नकारात्मकता का कारण बता देते हैं कि शरीर में नकारात्मकता है। हाँ, हो सकता है। नेगेटिविटी का कारण भी हो सकता है, नेगेटिविटी का कारण, लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता है। अगर आप काफी लंबे समय से पूजा कर रहे हो, रोज पूजा आप करते हो, काफी लंबे समय से कंटिन्यू जाप कर रहे हो, नाम जाप करते हो, ध्यान करते हो, तो शरीर में ऐसा होना स्वाभाविक ही है, होगा, ऊर्जा आएगी। अब सेकंड बात होती है कि आपके घर में अगर कोई छुपी हुई नेगेटिविटी बैठी है और आपने नया नया नाम जाप करना शुरू कर दिया घर के अंदर, या पूजा करनी शुरू में प्रारंभ कर दी घर के अंदर, तो आपके शरीर पर इस प्रकार की ऊर्जा आना स्वाभाविक है। ये ऊर्जा आपके घर में आएगी क्योंकि आप जो है मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो और ध्यान कर रहे हो। ऐसा कार्य करने से आपके शरीर के अंदर जितने भी शरीर में ऊर्जा है वो बार प्रकट होने लग जाती है, और जिससे आपके घर में रहने वाली नेगेटिविटी दूर भागती है। और नेगेटिविटी आपको दबाने की कोशिश करेगी, आपको गिरने की कोशिश करेगी, लेकिन आप गिरोगे नहीं। इससे प्राप्त क्या होगा, सुन लीजिए। अगर कुल के अंदर कोई छुपी हुई शक्ति है, पहले तो वो शक्ति के दर्शन आपको होने लग जाएंगे। अगर परिवार में किसी भी व्यक्ति ने भक्ति पूजा पाठ करी है तो उस भक्ति पूजा पाठ के कारण जो आप ये नाम जाप करते हो, सीताराम 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 सीताराम, राम सिया राम, इस प्रकार से नाम जाप कर रहे हो, तो शरीर पर वो ऊर्जा आने लग जाती है जो ऊर्जा आपको दिखाई नहीं दे रही, जो ऊर्जा आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन शरीर पर जरूर आ रही है। किसके प्रभाव से आ रही है? नाम जाप के प्रभाव से तो आ रही है। आप शरीर के अंदर एक अलग सी शक्ति का आभास आपको होगा। वो कैसे होगा? जैसे आपने नाम जाप करना शुरू कर दिया, ध्यान करना, अब आपकी आदत बन गई, शरीर का आगे पीछे हिलना, ये ऊर्जा का संकेत है, जो शरीर पर ऊर्जा आ रही है। अब ऊर्जा से संपर्क बनाना आपको आना चाहिए। ऊर्जा से संपर्क कैसे बनेगा? शांत कमरे में बैठ जाइए, बिल्कुल आसन ले लीजिए वहां उस कमरे में, और अपने इष्ट, अपने आराध्या का ध्यान कीजिए। वहां पर शोर नहीं। अधिकतर ध्यान लगाने का जो समय होता है वो सुबह का होता है, 4 बजे से लेकर 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का, 6 बजे के बीच का, ये ध्यान लगाने का सबसे उचित समय होता है। उसके बाद रात्रि का समय भी हो सकता है, रात्रि को 11 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक का भी ध्यान लगाने का समय उचित होता है। रात्रि को हमारा शरीर थका हुआ होता है जिसके कारण हमें निंद्रा आ जाती है, लेकिन सुबह जो है, सुबह भी निंद्रा शुरू में गिरती है आपको, लेकिन जब आप डेली इस कार्य को करने लग जाओगे ना तो वो निंद्रा आपको घेरेगी नहीं। आप में शुरुआत में तो कष्ट प्राप्त हो सकता है, शुरुआत में नींद आ सकती है, झपकी आ सकती है, लेकिन बाद में आपको ऊर्जा आएगी, शरीर पर ऊर्जा आएगी तो शरीर हिलने लग जाएगा। ऐसे इस प्रकार से शरीर आपका हिलेगा। मंत्र जो जाप आप करते हो, कि आप सुबह अगर मंत्र का जाप कर रहे हो, कोई भी गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो, या आप लगातार हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हो, या कोई बीज मंत्र का जाप कर रहे हो, या शाबर मंत्र का जाप कर रहे हो, तो शरीर के अंदर ऊर्जा का आभास आपको महसूस होगा। मंत्र से भी ऊर्जा आती है। प्रभु अपने इष्ट आराध्य के प्रति ध्यान लगाने से आपकी ज्ञान इंद्रियों से संपर्क बनने लगता है। ध्यान से ज्ञान इंद्रियों से संपर्क बनेगा। जब आप ध्यान लगाओगे ना, और ध्यान लगाते वक्त आपके आज्ञा चक्र पर भी खिंचाव आएगा। ध्यान लगाते वक्त कई भक्तों के साथ ऐसा होता है, वो ना विचलित हो जाते हैं। विचलित कैसे हो जाते हैं? वो ना भटक जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगाते वक्त भटक जाएंगे, अभी यहाँ देख रहे हैं, फिर उसके बाद कहीं ध्यान कहीं और चला जाएगा, तो
ज्ञान इंद्रियों के ऊपर आपको काबू अगर करना है तो आपको मेडिटेशन का ध्यान जो है सहारा लेना पड़ेगा। जब तक आप मेडिटेशन का सहारा नहीं लोगे तब तक आप ज्ञान इंद्रियों को काबू नहीं कर पाओगे। और ज्ञान इंद्रियों को तो वैसे कोई भी काबू नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान इंद्रियों से संपर्क अगर बनाना है तो ध्यान लगाना जरूरी है। अब बात आ जाती है कि ध्यान लगाना जरूरी है। अब आप जब ध्यान लगाते हो, मंत्र जाप करते हो, मंत्र से शक्ति का आभास उत्पन्न होता है। जैसे आप ध्यान लगा रहे हो, अब मंत्र का जाप भी कर रहे हो, ओम हलीम, समझ गए? तो मंत्र बीज मंत्र कर रहे हो, किसी भी शक्ति का बीज मंत्र कर रहे हो, तब भी आपके ऊपर ऊर्जा आ रही है। जब आप किसी भी शक्ति का बीज मंत्र कर रहे हो तो आप ये सोचो कि ऊर्जा तो आपके साथ आएगी। ध्यान प्रतिदिन लगाना चाहिए। आप पहले अभ्यास कैसे करना है, पहले थोड़ा थोड़ा कीजिए, 10 मिनट, 5 मिनट, फिर उसके बाद आप इस समय को बढ़ा सकते हो। फिर धीरे धीरे आपको यहाँ पर अपने शरीर से आपको महसूस होगा कि आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे आप अपनी ही शक्ति से बात कर रहे हो। आपको महसूस होगा कि कोई एनर्जी है जो आपके शरीर पर आ रही है। आपको खिंचाव महसूस होगा, आज्ञा चक्र की तरफ खींच महसूस होगी, खारिश महसूस होगी आज्ञा चक्र के ऊपर। आपको ऐसा लगेगा एक अंधकार रोशनी आपको दूर एक उजाले की तरफ लेकर जा रही है। धीरे 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 ये इतना स्पष्टीकरण होने लग जाएगा कि आप जो है ध्यान लगाने से आपके मन भी शांत रहता है। मन रूपी जो इंद्री है उसको कंट्रोल में करते हो, उससे संपर्क कर लेते हो, क्योंकि वो भी पंच इंद्रियों में गिनी जाती है। और जब आपकी इंद्री आपके संपर्क में हो जाएगी तो किसी के बारे में जानना या किसी के शरीर के ऊपर क्या नकारात्मकता है तो आपकी इंद्रियों से संपर्क होगा। और ये संपर्क जिस मंत्र का उच्चारण आप कर रहे हो, जिस मंत्र का जाप आप कर रहे हो, उस जाप से जैसे कि वो मंत्र भी आपका सिद्ध होने लग जाएगा, ज्ञान इंद्रियां भी प्रभावशाली होने लग जाएंगी। लेकिन अगर गुरु साथ हो या गुरु की कृपा हो या कोई समझाने वाला व्यक्ति या कोई अच्छा गुरु आपके सामने, आप अच्छे गुरु के सानिध्य में हो, तो इस चीज को बड़े बेहतरीन तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो ऊर्जा आती है, शरीर हिलता है, शरीर के अंदर रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, कई बार ठंड लगती है, कई बार आपको सुस्ती महसूस होती है। तो ये विकार जो है ना ये उत्पन्न होते हैं कई बार, जैसे कि नींद पड़ जाना, शरीर के अंदर जो है अलग अलग। अब कई लोगों को तो क्या था लगातार जो अगर वो ध्यान लगाने लग रहे क्या था 3 महीने भी नींद पड़ती रहे, तो इसका मतलब आप ध्यान लगाना छोड़ दोगे? नहीं नहीं, आप अपनी ऊर्जा को छोड़ नहीं सकते। आप अपनी ऊर्जा को लगातार जो है प्रयास आपको करना चाहिए। इससे आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, इससे आपको कृपा प्राप्त होगी। और जब कृपा प्राप्त होती है ना तो आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। वो लेवल सोचने और समझने की शक्ति से बिल्कुल परे है, बिल्कुल परे है। और जब उसके बाद सामने वाले की चीजों का आभास होना, किसी भी व्यक्ति की चीजों का आभास होना आपको 1 मिनट में हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि और भी भक्त जुड़कर इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त कर सके। तो बोले जय सीताराम, जय